Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, जो कि सोशल मूवमेंट थ्योरी की सबसे लास्ट थ्योरी है। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये है हमारी पहली स्लाइड, जहाँ पर मैंने न्यू सोशल मूवमेंट की कुछ तस्वीरें दी हैं। यहाँ से शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। इसके बाद की स्लाइड में हम इसके जो फैक्चुअल पॉइंट है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि न्यू सोशल मूवमेंट होता क्या है और ये ट्रेडिशनल मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है। न्यू सोशल मूवमेंट ट्रेडिशनल मूवमेंट से काफ़ी अलग है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मूवमेंट होते थे उनका जो फोकस एरिया होता था वो होता था फिज़िकल थिंग्स को लेके, यानी फ़िज़िकल चीज़ों को लेकर के लोगों में जो डिप्राइवेशन फीलिंग आती थी या कंपैरिजन करते थे या लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग मूवमेंट चलाते थे। लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट फ़िज़िकल थिंग्स के साथ साथ नॉन फिज़िकल थिंग्स की भी बात करता है। नॉन फिज़िकल थिंग्स क्या है? नॉन फिज़िकल थिंग्स में आ जाता है राइट्स, सेफ्टी, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन फिज़िकल थिंग्स में आ जाती हैं। और यहाँ पर न्यू सोशल मूवमेंट इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है। इसमें सबसे पहले जो तस्वीर है वो है एनवायरमेंटल मूवमेंट की, यानी पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन इसीलिए चलाए जाते हैं जिससे कि लोग पर्यावरण को लेके अवेयर हो पाएँ, उनमें जागरूकता आए। इसमें जो दूसरी इमेज है वो है वुमेंस राइट्स मूवमेंट, यानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसे वुमेन राइट्स मूवमेंट कहते हैं। इसमें महिलाओं के अधिकारों को लेके उनमें जो है जागरूकता फैलाई जाती है, उनमें अवेयरनेस जगाई जाती है। इसके बाद है जो तीसरी इमेज है वो है LGBTQ मूवमेंट की। इसमें आपको एक फ्लैग दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि 6 रंग हैं। ये जो साइन है ये LGBTQ मूवमेंट का साइन है। LGBTQ मूवमेंट जेंडर आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है। LGBTQ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल, इंटरसेक्स और क्वीर। इसके बाद अगर कोई और कैटेगरी भी आइडेंटिफाई होती है तो वो LGBTQ टर्म के अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। इसीलिए LGBTQ को आजकल LGBTQ+ कहा जाने लगा है कि आगे इसमें जो भी कैटेगरीज आइडेंटिफाई होंगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी। LGBTQ मूवमेंट इसीलिए चलाया जाता है क्योंकि इस ग्रुप के लोगों को हम समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज में सामान्य तौर पर महिला और पुरुष के लिए जो अधिकार लागू हैं, जो नियम लागू हैं, वो इस समूह के लोगों के लिए भी समान रूप से लागू किए जाएं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी पेशा के क्षेत्र में या फिर शादी विवाह के क्षेत्र में भी। इसके बाद जो चौथी इमेज है वो है दलित मूवमेंट की। दलित आंदोलन चला था हमारे भारत में, और ये आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि हमारे समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर एक विशेष वर्ग को समाज की मुख्यधारा से अलग किया गया था। उससे समाज की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, समाज में रहने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनसे उसे वंचित रखा गया था। इस आंदोलन की वजह से समाज के एक विशेष वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ा गया और सामाजिक लाभ भी दिए गए। यहाँ पर आपको न्यू सोशल मूवमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि न्यू सोशल मूवमेंट किस चीज़ पर फोकस करता है। इसका जो फोकस पॉइंट है वो फिज़िकल थिंग्स से ज़्यादा नॉन फिज़िकल थिंग्स पर है, और नॉन फिज़िकल थिंग्स हैं जैसे अवेयरनेस, सेफ्टी या फिर राइट्स या फिर प्रोटेक्शन। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। अब इस थ्योरी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट थ्योरी वॉज डेवलप्ड कलेक्टिवली बाई एलन टॉरन, क्लॉज़ॉफ, एल्बर्टो मिलुची एंड जॉर्जन हैबरमस। न्यू सोशल मूवमेंट थियोरी को कई सोशोलॉजिस्ट ने मिलकर डेवलप किया है, जिसमें से एलन टॉरन, क्लॉज़ॉफ, एल्बर्टो मिलुची एंड जॉर्जन हैबरमस, इन सब का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सोशल मूवमेंट इमर्ज्ड मेनली आफ्टर द 1960s विद द राइज ऑफ पोस्ट मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़। न्यू सोशल मूवमेंट 1960s में इमर्ज हुआ है, और इस टाइम पर लोगों का जो इंटरेस्ट था वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर शिफ्ट हो गया था। इसीलिए इस टाइम पीरियड को पोस्ट मटीरियलिस्टिक टाइम पीरियड कहते हैं। और इससे पहले का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट था वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा था। इसीलिए उस टाइम पर जो भी मूवमेंट चलाए गए थे वो ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर चलाए गए थे। ऐसे जो मूवमेंट होते थे इन्हें हम ट्रेडिशनल मूवमेंट या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सोशल मूवमेंट कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ एक्सप्रेशन
इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, अवेयरनेस, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टेक प्रेसिडेंस ओवर मटेरियल नीड्स। इसका मतलब है कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है इन्होंने मटेरियल नीड्स पर कम फोकस किया है और इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, अवेयरनेस, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। इसका नेक्स्ट है दीज मूवमेंट गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड स्ट्रगल एंड एम्फसाइज ह्यूमन राइट्स, आइडेंटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। न्यू सोशल मूवमेंट ट्रेडिशनल मूवमेंट से काफ़ी अलग है क्योंकि जो ट्रेडिशनल मूवमेंट होते थे वो ज़्यादातर क्लास स्ट्रगल पर फोकस करते थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर फोकस करते थे, जबकि जो न्यू सोशल मूवमेंट है ये ह्यूमन राइट्स, आइडेंटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सोशल मूवमेंट ऑफन चैलेंज एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स, प्रमोटिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सेल्फ रियलाइजेशन। न्यू सोशल मूवमेंट का जो चैलेंजिंग पॉइंट है, चैलेंजिंग एरिया है, वो है सोशल स्ट्रक्चर। जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर हैं उसमें मॉडिफिकेशन लाना ही न्यू सोशल मूवमेंट का चैलेंजिंग पॉइंट है। प्रमोटिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। और इसके बाद है सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है अपने अधिकारों के प्रति, अपने सम्मान के प्रति या फिर समानता के प्रति जागरूक होना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट्स अ माइक्रो लेवल मूवमेंट, स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप्स ओनली एंड दीज ग्रुप्स ओनली प्रोटेस्ट ऑन अ सिंगल इश्यूज़। इसका मतलब है कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो एक माइक्रो लेवल का मूवमेंट है। माइक्रो लेवल मतलब एक स्मॉल ग्रुप, यानी कि समाज का कोई बहुत बड़ा वर्ग या बहुत बड़ा ग्रुप इसमें हिस्सेदारी नहीं लेता है, पार्टिसिपेशन नहीं लेता है। इसमें पर्टिकुलर किसी एक सीमित वर्ग की बात की जाती है और उसी वर्ग के जो लोग होते हैं वो इसी जो आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका जो प्रोटेस्ट करने का जो मुद्दा होता है, जो इनका प्रोटेस्ट इशू है, वो भी सिंगल इशू होता है, यानी कि बहुत ही पर्टिकुलर इश्यूज़ पर ये लोग जो है आंदोलन चलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पर्यावरण का आंदोलन चलाते हैं तो आपका जो इशू है प्रोटेस्ट करने का वो सीमित है, यानी आप जो आंदोलन करेंगे उसमें सिर्फ पर्यावरण की बात की जाएगी। और जो स्मॉल ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए समाज का कोई एक ऐसा विशेष वर्ग जो अपने अधिकारों को लेके या अपने समाज में जो समानता है उसको लेकर के जो आंदोलन चलाया जाता है, तो अपने ही ग्रुप की बात करता है और उस ग्रुप में उसी वर्ग के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए न्यू सोशल मूवमेंट को माइक्रो लेवल का मूवमेंट कहा गया है। अब इसका लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बैरन दीज मूवमेंट आर डिसऑर्गनाइज्ड बिकॉज दीज मूवमेंट हैव नो प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड लीडरशिप and have no clear-cut agenda which make them appear disorganized from the outside। इसका मतलब है कि एक सोशलॉजिस्ट हुए हैं बैरन, उन्होंने इस न्यू सोशल मूवमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा है कि न्यू सोशल मूवमेंट डिसऑर्गनाइज्ड है क्योंकि ना तो इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होता है। इसमें लीडरशिप की कमी होती है और इसका कोई क्लियर कट एजेंडा भी नहीं होता है, जिस वजह से इस मूवमेंट को डिसऑर्गनाइज्ड मूवमेंट कहा गया है। इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट दिए हैं, इनको आप एग्जाम्पल के रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, LGBTQ+ मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और दलित मूवमेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने न्यू सोशल मूवमेंट थियोरी को पढ़ा। न्यू सोशल मूवमेंट थियोरी का जो मेन फोकस एरिया है वो है नॉन फिजिकल थिंग्स, यानी कि इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस किया है पर उतना नहीं किया है। इन्होंने ज़्यादातर नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस किया है, जैसे कि राइट्स हो गए, इक्वालिटी हो गई, अवेयरनेस हो गई, इन सभी इश्यूज़ पर इन्होंने जो है बात की है। तो आज की क्लास के साथ हमने यूनिट 1 के सी सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यूनिट 1 के डी सेक्शन को शुरू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने यूनिट 1 के ए, बी और सी सेक्शन की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।